यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th में कर रहे थे और 5.2 के हमने क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट कर दिए थे। क्लास 10th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है आपसे, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। एक एपी के अंदर 50 टर्म्स हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, तो ये 50 टर्म है। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है? एन की वैल्यू है। तो क्या गिवन है हमें? गिवन है n इज इक्वल टू 50। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 50 है और इसमें क्या गिवन है? विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका तीसरा टर्म 12 है। तो थर्ड टर्म का जो सिंबल होता है वो A3। तो A3 हमारे पास है कितना? 12। एंड द लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म का सिंबल होता है AN। AN कह दो या N कह दो, ये दे रखा है आपको 106। फाइंड द 29th टर्म। हमें A29 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A29 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है। ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है उस एपी के अंदर 50 है, उसका थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म जिसको कि हम AN या N से रिप्रेजेंट करते हैं वो 106 है और इसका 29th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जो चीज हमारे पास में अवेलेबल है इनसे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला बनता है वो हम देखेंगे। तो देखिए, हमारे पास में ये जो A3 है थर्ड टर्म, तो इस थर्ड टर्म से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस 2D। कौन से फॉर्मूले से? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और N के स्थान पर ये वाला 3 रखेंगे तो A प्लस 2D बन जाएगा। ये थर्ड टर्म का N की वैल्यू 3 है और ये जो N इज इक्वल टू 50 है ये टोटल AP के अंदर टर्म्स है और ये आपका AN का फॉर्मूला इसमें यूज हो सकता है। तब जाके हमारा A29 इसमें से फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए, जो जो चीजें हमारे पास में अवेलेबल है उसका यूज करेंगे हम। सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। सेंस A3 इज इक्वल टू 12, तो A3 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी। AN का फॉर्मूला लगा दो इसमें। सेंस AN इज इक्वल टू 106 और इसका फॉर्मूला बनता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 106। अब देखिए, N की वैल्यू इसके अंदर हम कितना पुट कर देंगे? 50। यहां पर N की वैल्यू हम 50 पुट करेंगे तो देखो क्या बनेगा ये टोटल N इज इक्वल टू 50। देन तो ये बन जाएगा आपका A प्लस N की जगह हम 50 करेंगे पुट, तो 50 में से 1 माइनस हो जाएगा 49, D इज इक्वल टू 106। ये इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ये दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जब A और D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तब हमारा A29 जो टर्म है A प्लस 28D इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अंदर जो कि दोनों लीनियर इक्वेशन है इनको सॉल्व करके हम A और D की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो बताइए, हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे हम?
थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के आपको 3 मेथड बताए थे मैंने, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसमें सबसे आसान और जो सूटेबल जो फॉर्मूला है, जो मेथड है, वो कौन सा था? एलिमिनेशन मेथड। तो उसका यूज करेंगे। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो हमें ये इसमें फाइंड आउट करना है, इसको मैं साइड में लिख देता हूं, A29। देखिए भाई, हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, और ये सेकंड है a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। और कौन सा मेथड लगा रहे हैं हम इसमें? एलिमिनेशन मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है? तो इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं भाई? एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, फिनिश करते हैं। तो देखो इस इक्वेशन में आपका a जो वेरिएबल है और इसमें इक्वेशन में भी a वेरिएबल है, दोनों के कोफिशिएंट सेम है। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो अगर इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि साइन चेंज कर देते हैं, तो ये a हमारा फिनिश हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो क्या करें हम? इसको सब्ट्रैक्ट करें। साइन किसका करते हैं? माइनस का। तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2d प्लस का है, ये माइनस का 49d है। तो माइनस के कितने बचेंगे? 47d। ये माइनस के 106 है और ये 12 है। तो इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा 4, इधर 10 में से 1 जाएगा 9, और ये बच जाएंगे माइनस के। तो माइनस के कितने बच गए? 94। और d की वैल्यू निकालनी है, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और d इज इक्वल टू 94/47, इससे कैंसिल हो जाएगा, और d की वैल्यू कितनी आ गई? 2, क्योंकि 47 2 94 होते हैं। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब इस d की वैल्यू 2 को आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। तो देखिए मैं d की वैल्यू 2 इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। Putting the value of d in equation first. Putting the value of d in equation first. देखिए फर्स्ट में रख रहा हूं यहाँ पर, तो इधर रखेंगे तो a प्लस 2 इंटू डी के स्थान पर 2 इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, 4 को ट्रांसपोज कर देंगे तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। अब देखिए हमारे पास में a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। अब जब ये दोनों वैल्यू आ गई तो बताइए आप 29 टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो नाउ a29 इज इक्वल टू a प्लस 28d, ये फॉर्मूला था। क्योंकि आपको a प्लस n माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n के स्थान पर ये 29 रखेंगे तो a प्लस 28d हो जाएगा। अब a और d की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। a की वैल्यू है हमारी 8 और d की वैल्यू है 2। तो क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d। तो मैं डायरेक्ट रख देता हूं, पुट a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू 2। देन देखिए ये बन जाएगा आपका a29 इज इक्वल टू 8 प्लस d के स्थान पर 2 रखेंगे तो 28 इंटू 2, a29 इज इक्वल टू 8 प्लस ये हो जाएगा 28 2 जा 56, और इसके अंदर
अगर हम 8 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 64। तो आपका जो 29th टर्म था वो कितना आएगा 64। ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसका 9। देखो भाई 9 के अंदर क्या पूछ रहा है ये। इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। तो किसी भी एपी का थर्ड टर्म और 9th टर्म है जो 4 और -8 है। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। इसका कौन सा टर्म है जो 0 होगा। तो गिवन क्या है इसमें, देखिए गिवन है इसका थर्ड टर्म यानी कि A3 वो दे रखा है 4 और गिवन है इसका 9th टर्म यानी कि A9 और वो दे रखा है -8। आपको बताना है कि विच टर्म ऑफ एपी इज 0। कौन सा टर्म 0 होगा, मतलब कि इस एपी का कितने नंबर का टर्म, भाई 10वें नंबर का या 15वें नंबर का या 20वें नंबर का, कौन से नंबर का टर्म हो जो 0 होगा। यानी कि जो लास्ट में टर्म आएगा वही 0 होगा, क्योंकि भाई 10वें नंबर, अब जितने भी इसमें नंबर दे रखे हैं 9 टर्म तो दे रखे हैं। अब 9 के बाद में इसमें 9 के बाद में -8 आ रहा है, नवा टर्म है जो -8 है। तो इसका मतलब 0 है वो तो इससे पहले होगा आपका, क्योंकि -8 है, फिर इससे आपको 8वां टर्म होगा तो वो इससे क्या होगा -8 से बड़ा ही होगा, और फिर 7वां है जो और इससे बड़ा होगा। ऐसे करते हुए हम देखेंगे कि इसका कौन से नंबर का जो टर्म है वो क्या होगा 0 होगा। तो वो हम क्या कर लेते हैं, इसका फाइंड आउट करते हैं। तो किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, विच टर्म, n की वैल्यू, n हमें फाइंड आउट करना है। n हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और जो टर्म होगा इसका, जो भी टर्म्स आएगा वो 0 होगा। तो कौन सा टर्म होगा, लास्ट टर्म होगा आपका an 0। ठीक है भाई। अब ये वाला जो आपका an 0 है, थर्ड टर्म 4 है, 9 टर्म -8 है, इनका यूज करते हुए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अब n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो चीज हमारे पास अवेलेबल है उसी का यूज करेंगे। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, थर्ड टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सेम से A3 = 4, तो A + 2D = 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। और A9 कितना दे रखा है -8, तो यहाँ से बन जाएगा A + 8D = -8, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करते हुए हम A और D की वैल्यू क्या कर देते हैं, फाइंड आउट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड use elimination method। यूज एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए इसमें A + 2D = 4 और A + 8D = -8। तो एलिमिनेशन में इसको माइनस कर देंगे, कैंसिल। ये -6D =
ये हो जाएगा आपका 12 और डी कितना आ जाएगा इसमें माइनस का 2। -6 के से डिवाइड करेंगे तो डी की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई और डी की वैल्यू -2 इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो डी की वैल्यू -2 अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो 2 2 जा 4 माइनस के और 4 माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी 8। ए कितना आ जाएगा आपको a = 8 आ गई। तो a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास में और d की वैल्यू भी आ गई। अब हम इस an का फॉर्मूला यूज करके और n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Now since an = 0, अब an का फॉर्मूला हो जाएगा a + n-1 × d = 0। अब a और d की वैल्यू हम फाइंड आउट कर दी। a की वैल्यू 8 हो गई प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है आपको और d कितना है इसमें -2 = 0। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 8 माइनस का 2n प्लस का 2 = 0। तो 8 और 2 कितने हो गए 10। 10 उधर जा किसका बन जाएगा माइनस का तो 2n = माइनस का 10 माइनस माइनस कैंसिल और n = 10/2 कैंसिल करेंगे तो 5। तो फिफ्थ टर्म आ गया इसका। तो पांचवा टर्म है जो इस एपी का क्या होगा भाई 0 होगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो फिफ्थ टर्म विल बी 0। हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ एपी विल बी 0। ये इसका आंसर होगा। आगे देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 10 में क्या है 17th term of an AP exceed its 10th term by 7. Find the common difference। कि 17th टर्म किसी भी एपी का 17वां जो टर्म है एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7, 10वें टर्म से 7 बड़ा है, यानी कि एक्सीड है आगे है, यानी कि इससे बड़ा है। तब हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखिए एक बार दोबारा समझिए क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करिए जिसका 17वां टर्म 10वें टर्म से 7 अधिक है। क्लियर? उस एपी का आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है जिसका 70th जो टर्म है वो 10th टर्म से 7 आगे है, बड़ा है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या क्या है आपको, गिवन में दे रखा है 70th जो टर्म है यानी कि A17 10 से 7 बड़ा है, इसका मतलब A10 से कितना बड़ा है 7। अगर 10 टर्म में 7 ऐड कर दूं तो वो 17 टर्म के इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन आपको गिवन है। अब इस कंडीशन का यूज करते हुए हमें कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करेंगे हम? D फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए D निकालने के लिए
हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर जो A17 टर्म दे रखा है इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और A10 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दोनों का फॉर्मूला यूज करेंगे तो उससे हमारी डी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखिए भाई A17 क्या होता है फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला होगा आपका A17, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। Hence A17 is equal to A plus 16D और A10 का क्या होगा, A10 is equal to A plus 9D। अब ये A17 की वैल्यू और A10 की वैल्यू में किस में पुट कर दूं, फर्स्ट में, ठीक है। तो पुट द वैल्यू of A17 and A10 in equation फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, क्या होगा, A17 की जगह हम ले रखते हैं A plus 16D, A10 के स्थान पर क्या रखेंगे A plus 9D प्लस का 7। अब देखिए यहाँ से दोनों साइड से A से A क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इधर है आपका 16D, इधर भी D की संख्या, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा 9D इज इक्वल टू 7। अब 16D में से 9D माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7D बचेगा। तो दिस इम्प्लाइज 7D इज इक्वल टू 7 और D की वैल्यू निकालेंगे तो 7 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड। Therefore D is equal to 7/7, कैंसिल करेंगे तो 1। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया, किसकी वैल्यू, D की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए। अच्छा भाई, इसके बाद में इसमें आगे है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा क्वेश्चन 11 में क्या पूछा जा रहा है आपसे, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी आपको गिवन है 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 टर्म। क्वेश्चन में एक एपी दी हुई है और आपसे कह रहा है कि विच टर्म, कौन सा टर्म है इस एपी का जो इसके 54वें टर्म से 132 अधिक है। विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी मोर ऑफ 54 टर्म, 54 टर्म से अधिक होगा कितना, 132। कौन सा टर्म है, फिर सुनिए दोबारा से, विच टर्म ऑफ एपी, जो एपी दे रखी है इसका कौन सा टर्म, इसके मतलब 10वां टर्म या 20वां टर्म, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एन की वैल्यू आपको ये निकालनी है और इसके अंदर दे रखा है जिसका कि 54वां टर्म है, जो मतलब कि जो टर्म आपको निकालना है, विच टर्म, कौन सा टर्म है जो इसके 54वें टर्म से 132 मोर है, यानी कि अधिक है। इस एपी का कौन सा टर्म इसके 54वें टर्म से 132 अधिक है, यानी कि जो 54 टर्म है उसमें कितना ऐड करें, 132, तो वो जो आपको नया टर्म आएगा वो उसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि विच टर्म 50वां 60वां जो भी टर्म होगा, यानी कि वो जो मान लेता हूं मैं an है, वो टर्म इसके 54 टर्म से कितना अधिक है, 132। यानी कि जो इसका
54 टर्म है, A54 उससे 132 है, अधिक है। भाई जो भी टर्म होगा वो टर्म इसके 54वें टर्म से 132 मोर होगा, इसका मतलब अधिक होगा, तो वो टर्म हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो अब हमें इसके अंदर क्या करना है, A54 का फॉर्मूला यूज कर लेना है और AN का फॉर्मूला यूज कर देंगे, और इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, N की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज को आपको समझने की कोशिश करनी है। इसमें कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये हम इक्वेशन जो बनाई है आपने वो कैसे बनी। तो आपको ये AP दे रखा है, इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है और इसका जो D है कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, D इसका 12 है। तब आपसे पूछ रहा है कि इस AP का कौन सा जो टर्म है इसके 54वें टर्म से 132 अधिक होगा। मैं मान लेता हूं कि जो भी टर्म आएगा लास्ट में वो AN टर्म है और ये टर्म इसके 54वें से कितना अधिक है, 132। तो इसके 54वें टर्म में मैं 132 ऐड कर दूंगा तो वो उस टर्म के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम। तो AN की वैल्यू क्या होगी भाई, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और A54 की वैल्यू क्या बनेगी, A प्लस 53D प्लस का 132। अब यहां से आप A की वैल्यू और D की वैल्यू से पुट कर देंगे। तो देखिए पुट A इज इक्वल टू 3 एंड D इज इक्वल टू 12। देन देखो A की जगह कितना रख रहा हूं भाई मैं, 3 प्लस N हमें फाइंड आउट करना है, N माइनस 1, D की जगह कितना हो जाएगा 12, A की जगह 3 53 इंटू D की जगह 12 प्लस 132। अब देखिए यहाँ से इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया और ये 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12n माइनस का 12 इज इक्वल टू, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60 और 3 63 प्लस 132। अब कांस्टेंट टर्म एक साइड ले जाएंगे, माइनस का 12 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो क्या बनेगा 12n इज इक्वल टू ये सारे 636 प्लस 132 और ये भी लगा के किसका हो जाएगा प्लस का। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो वही इसको इरेज करना पड़ेगा। तो 12n इज इक्वल टू, देखो भाई इनको जोड़िए, ये हो जाएगा आपका, इसमें अलग जोड़ देता हूं मैं, 636 और ये हो जाएगा 144, इसमें 32 में 12 जोड़ देंगे तो ये 44 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा भाई 4 इसमें गया 40, 640 ये हो गए 740 780 हो गए। 12n इज इक्वल टू 780। n की वैल्यू निकालनी है तो n से डिवाइड कर देंगे, 780 अपॉन 12, इससे कैंसिल हो जाएगा, 12 72 6 12 4, तो n इज इक्वल टू 65th टर्म। 65th टर्म है जो इसके 54वें टर्म से कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा। तो वो 65वां टर्म है जो इस AP के 54वें टर्म से 132 क्या होगा, अधिक होगा। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको अभी कराए हैं, इन क्वेश्चंस की
आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इनको पूरा करने की कोशिश करिए। कहीं भी आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।